Okay, good morning, students. Okay, I will write a few sentences on the blackboard. Let's say Ram is a good boy. समझ में आ रहा है सबको ये सेंटेंस? ओके, तो इसमें एक अंडरलाइन वर्ड है गुड. व्हाट काइंड ऑफ अ बॉय इज राम? कौन आंसर करेगा? हाथ खड़े करो. ठीक है, ऐसे कलेक्टिवली आंसर नहीं देंगे. ओके मनीषा. And Ram is a good boy. ओके, व्हाट काइंड ऑफ अ बॉय? अ गुड बॉय. ठीक है, ओके, वेरी गुड, सिट डाउन. ठीक है, राम इज अ गुड बॉय. सेकंड, अब दूसरे लड़के की बात कर रहे हैं हम. श्याम इज अ बैड बॉय. इसमें कैसा लड़का है श्याम? यस अजीत. अ बैड बॉय. वेरी गुड, सिट डाउन. ठीक है, तो बैड बॉय है. अब ये जो दो वर्ड्स हैं गुड एंड बैड, ये दोनों वर्ड्स को अगर हम इनके आपस का रिलेशनशिप निकालना चाहेंगे तो ये कैसे वर्ड्स है, किसी को पता है? यस दीक्षा. ऑपोजिट वर्ड्स. ठीक है, वेरी गुड. ठीक है, तो ऑपोजिट वर्ड्स क्या होते हैं? बेसिकली विलोम शब्द. विलोम शब्द मतलब जिनके मीनिंग आपस में डिफरेंट होते हैं. ठीक है, एक दूसरे से अलग होते हैं. ओके, कैन एनीबॉडी गिव मी अ डेफिनेशन ऑफ ऑपोजिट वर्ड्स विद एप्रोप्रिएट एग्जांपल्स? गिव मी अ डेफिनेशन. नहीं आती? ओके ओके, एवरीबडी ओपन अप योर नोटबुक्स. नोटबुक्स खोलिए और ये डेफिनेशन लिखिए. ठीक है, जो मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ. Any word that expresses a meaning opposite to another word is called ऑपोजिट वर्ड. सब नोट डाउन करेंगे. ठीक है, और एंटोनियम. एक बात ध्यान रखने की है बच्चों कि ऑपोजिट वर्ड्स को कई बार क्या बोलते हैं? एंटोनियम. ठीक है, एंटोनियम. ओके, मैं बोलूंगी इसको और सब रिपीट करेंगे. ठीक है, एनी वर्ड that expresses a meaning opposite to another word is called opposite word और एंटोनियम. ठीक है, यही हमारा टॉपिक है आज का. एक मॉडल के हेल्प से मैं समझाती हूँ आपको. जैसे ये मॉडल है, ठीक है, इसमें दो वर्ड्स हैं और ऑपोजिट में मैंने उसके मीनिंग्स लिख रखे हैं. जैसे जो जो वर्ड्स हैं उसके ऑपोजिट सेम कलर्स हैं. इज इट विजिबल टू एवरीबडी? ओके, सो द फर्स्ट वर्ड इज पब्लिक. पब्लिक के सामने कौन सा दिख रहा है आपको वर्ड? प्राइवेट. पब्लिक का मतलब क्या होता है? निजी. ठीक है, सॉरी, पब्लिक का होता है सार्वजनिक, जो सबके लिए अवेलेबल हो. और प्राइवेट का निजी, मतलब जो सेल्फ, अपने पर्सनल यूज के लिए हो. ठीक है, अगर दूसरा देखें तो वैकेंट. वैकेंट का ऑपोजिट क्या है? ऑक्यूपाइड. ठीक है, वैकेंट का मतलब खाली. ऑक्यूपाइड का मतलब भरा हुआ. ठीक है, वेरी गुड. थर्ड पेयर ऑफ वर्ड्स इज एनकरेज. एनकरेज का ऑपोजिट क्या दिख रहा है? डिस्करेज. ठीक है, एनकरेज मतलब प्रोत्साहन देना. ठीक है, डिस्करेज का मतलब डीमोटिवेट कर देना. वेरी गुड. अब जैसे ये वर्ड है वैल्यूएबल. वैल्यूएबल का मतलब कीमती. ठीक है, मूल्यवान. उसी के ऑपोजिट में आपको कौन सा शब्द दिखाई दे रहा है? वर्थलेस. वर्थलेस मतलब जिसका कोई मूल्य नहीं है. शाबाश. अब ये है एक और वर्ड है, लास्ट वर्ड जो हम करेंगे, एंट्रेंस. ठीक है, एंट्रेंस का मतलब एंटर करना. ठीक है, और उसका हम विलोम अगर ऑपोजिट देखेंगे तो एग्जिट होता है. ठीक है, तो आपने कई जगहों पे देखा होगा एंट्री और एग्जिट होता है ना, या इन और आउट लिखा रहता है. तो ऐसे ये आपको क्या लगता है विलोम शब्द हमारे ऑपोजिट वर्ड्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? कोई बताना चाहेगा? भाषा में विलोम शब्दों का क्या
महत्व होता है, या फिर व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑपोजिट वर्ड्स इन लैंग्वेज? यस अनिरुद्ध। मैम दे आर यूजफुल बिकॉज अगर हमें किसी वर्ड का मतलब नहीं पता है तो अगर हमें उसका एक्चुअल नहीं पता है तो हम उसकी हेल्प से उसके सीनियर तक या एक्चुअली जो उसका रियल मीनिंग है उसका पहुंच एक्सीलेंट, ओके सिट डाउन। ठीक है, तो फिर ये जो है ऑपोजिट वर्ड्स, ये बेसिकली ऐसे ही यूज होते हैं। कोई भी बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा, तो उसके लैंग्वेज एक्विजिशन, मतलब जब वो नई नई भाषा सीखता है उस टाइम पे ऑपोजिट वर्ड्स अगर उसे सिखाए जाए तो उससे क्या होता है, एक तो उसे ना कंपैरिजन की भावना आती है उसके मन में। अगर उसे पता है कि अच्छा ये गुड है ये बैड है, तो उसे पता चल जाएगा कि इन दोनों का डिफरेंस है ये, है ना। तो इसके लिए गुड की जगह उसको बैड भी पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे जितना जरूरी गुड है उतना ही बैड भी है। ठीक है, फर्स्ट थिंग ये। सेकंड थिंग, अगर आप देखो अपने डे टू डे लाइफ में, अब हम लोग इतने बड़े हो गए फिर भी हम लोग वर्ड्स को कॉन्टिन्यूअसली सीखते रहते हैं। ठीक है, वोकैबुलरी होती है ना, वोकैबुलरी, शब्दकोश, तो उसमें क्या है, उसमें नए नए वर्ड्स ऐड होते रहते हैं। अगर हम ऑपोजिट वर्ड्स को देखते रहे, जैसे अगर हमें पता है एनकरेज एक वर्ड है तो उसका हमें ऑपोजिट भी पता होगा, डिस्करेज। तो हमें दो वर्ड्स पता चल गए, एक वर्ड के ज्ञान से हमें दूसरा वर्ड भी याद हो गया। ठीक है, तो ऐसे करके वोकैबुलरी भी बहुत ज्यादा इंप्रूव होती है ऑपोजिट वर्ड से। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आपको मैं होमवर्क दूंगी। ठीक है, आप ठीक है, ओके, यू आर वेलकम।